नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले हैं। एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल जो 2010 है तो उस तारीख को ये अधिनियम लागू हो चुका था। लेकिन राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। अलग से एक अधिनियम बनाया गया राजस्थान में इसको लागू करने के लिए। तो तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1 से 8 तक की शिक्षा। बस इतना याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब है, पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास। और जो इस कक्षा के अनुसार जो आयु वर्ग रहेगा वो है बालक 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के, ठीक है। तो ये आयु वर्ग है। परंतु जो दिव्यांग बालक है उनका आयु वर्ग रहेगा 6 से 18 वर्ष, ठीक है। तो लगभग ये मानते हैं कि इस एज तक लगभग वो 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो पढ़ लेगा। शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, जहां पर केंद्र सरकार काम कर सकती है और राज्य सरकार भी काम कर सकती है। वो विषय होते हैं समवर्ती सूची के अंदर। 4 प्रकार के स्कूल इसके अंदर आते हैं, एक तो निजी और एक सरकारी और एक अनुदान और एक खास श्रेणी के। तो 4 प्रकार के स्कूल इसके अंदर है। अगला है जो प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये प्रावधान है धारा 3। अब इसमें प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, और आयु वर्ग 6 से 14, ठीक है। और दूसरा जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए 6 से 18। आगे ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी जो आयु है, आयु के अनुसार कक्षा में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। ये बात लिखी हुई है धारा 4 में, यानी कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, धारा 4। धारा 5 ये कहती है कि टीसी जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है उसके हेतु बालक को रोका नहीं जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर बालक को टीसी देनी पड़ेगी। इसके बाद जो निजी विद्यालय है उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण है, 25% उसमें आरक्षण है। बस इतना याद रखो कि निजी विद्यालयों में आरटी के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण है, 25%। अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक, एडमिशन के लिए आप कोई भी पेपर नहीं ले सकते। 13 में ये बात लिखी गई है। विद्यालय प्रबंधन समिति, अब इसमें कितने ये किस धारा के अंदर है, 21 के अंदर कितने सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं, जिसके अंदर 75% जो माता पिता या संरक्षक रहेंगे और 50% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो छात्र और शिक्षक का अनुपात रहेगा वो किस प्रकार से है। छात्र और शिक्षक का अनुपात पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक तो रहेगा 30:1 का, ठीक है। कार्य दिवस कितने रहेंगे, 200 दिन, और शिक्षण घंटे हैं 800। बस यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। लगातार प्रश्न यहीं से ही बन रहा है, पिछली बार भी यहीं से बना था। 6 से 8वीं तक की जो कक्षा है वहां पर ये रहेगा 35:1 का। 1 से 5 तक का 30:1, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर, और 6ठी से 8वीं है 35 बच्चों पर एक टीचर। कार्य दिवस कितना रहेगा, 220 दिन। यहां पर कितना है, 200 दिन, और यहां पर कितना है, 220 दिन। शिक्षण घंटे कितने हैं, 800, और यहां पर कितने हैं, 1000 घंटे, ठीक है। तो बस ये कॉमन सी बात है, दोनों अलग अलग रहेंगे। कार्य दिवस 200 और शिक्षण घंटे 800, ठीक है। और यहां पर 35:1 और यहां पर 30:1। नेक्स्ट जो एक प्रश्न जो पिछली बार रीट में पूछा था कि न्यूनतम सप्ताह के घंटे कितने हैं, न्यूनतम प्रति सप्ताह घंटे कितने हैं, 45 घंटे प्रति सप्ताह, ठीक है। और जो हम टॉपिक पढ़ते आए हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, वो किस धारा के अंदर है, 29 के अंदर। और एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, धारा 33 में ये बात लिखी हुई है। और सदस्य कितने हैं, 15। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे वो आप थ्योरी के रूप में आप पढ़ सकते हैं। जो तथ्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस ये जितने भी पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बताई। धन्यवाद।